जय हिंद। मगध क्लासेस में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। हम लोग अभी जानेंगे मैथ छोटे छोटे किलो में या कोई किसी चीज़ का कोई वस्तु है 160 रुपये किलो है तो 150 ग्राम में कितना होता है, 100 ग्राम में कितना होता है, या आपका 250 रुपये किलो है तो उसका 50 ग्राम मूल्य कितना होगा। इस तरीके का क्वेश्चन कुछ जानेंगे हम लोग। आइए देखते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है आपका 1 केजी सेव का मूल्य, 1 केजी सेव का मूल्य 160 रुपया है तो 300 ग्राम सेव का मूल्य क्या होगा। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन है जो नहीं बन पाता है, इसी को हम लोग समझाए देखेंगे। तो सबसे पहले हल लिखेंगे और जानने का कोशिश करिए, यानी 1 केजी सेव का मूल्य कितना होता है। दिया हुआ है ऑलरेडी 1 केजी सेव का मूल्य आपको 160 रुपया है। 160 रुपये जैसे 160 रुपया है तो 300 ग्राम सेव का मूल्य कितना होगा, आपसे क्वेश्चन कर रहा है। यानी 1 केजी सेव का मूल्य, 1 केजी सेव का मूल्य 160 रुपया है। कितना है? 160 रुपया है। तो इसीलिए हम लोग जानेंगे सबसे पहले 100 ग्राम के, कितना के जानेंगे 100 ग्राम के। तो 100 ग्राम निकालने के लिए होता है 100 ग्राम सेव के मूल्य बराबर, यानी भाग को देंगे और जी से ग्राम के, जी के मतलब किलोग्राम है। तो बताइए 100 ग्राम इनवायलेट को देंगे, इनवायलेट को मतलब होता है वही संख्या उतरेगा। आइए तो 160 जितना रुपया दे रहेगा रुपया ले लेंगे और बटा में कर देंगे आप 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। यानी इसी प्रकार हम लोग 10 यहाँ लिखेंगे 100 ग्राम बराबर 1 केजी। तो देखिए हमने 100 ग्राम के छोटा में कर दिए है 10, है ना, 100 ग्राम से। अब बताइए 1 किलो से कट जाएगा, तो इसीलिए 100 ग्राम का मूल्य कितना हो गया, 16 रुपया आ गया। अब आपको लग रहा हो कि सर गलत लग रहा है तो आप जांच कर सकते हैं। 100 ग्राम का मूल्य 16 रुपया, तो 100 ग्राम का आपको पता हो गया है तो आप निकालिए, 10 से गुना करिएगा 160 रुपया हो जाएगा। यानी 16 गुना 10 करिएगा तो 160 हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले से दिया हुआ है 160 रुपये 1 केजी मूल्य का, है ना। तो हमने चेक किए 100 ग्राम के 16 रुपया, तो उसमें 10 से गुना करते हैं तो 160 आ जाता है। ठीक है, तो जानेंगे आगे 300 ग्राम के आपसे पूछ रहा है ना। 300 ग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे, 300 ग्राम इनवायलेट कॉमा बराबर 16 गुना 3 कर देंगे। काहे कि 100 ग्राम का मूल्य 16 रुपया, कहे के अर्थ 1 कलम का मूल्य 16 रुपया है तो 3 कलम का मूल्य निकाले कर रहा है आपसे। यानी इसका मतलब है कि 3 से गुना करेंगे। तो बताइए वही प्रकार यहाँ पर 100 ग्राम का मूल्य 16 रुपया, तो 300 ग्राम सेव का मूल्य क्या होगा, यानी 16 गुना 3 करेंगे तो 16 दिया 48 रुपया हो जाएगा। आप सीख चुके होंगे, हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और इस टाइप से क्वेश्चन बनाइएगा। आगे जैसे देखिए क्वेश्चन और लेकर आपको सिखाते हैं। 1 केजी आम का मूल्य, आम का मूल्य 60 रुपया है तो आपसे पूछ रहा है 350 ग्राम आम का मूल्य, 350 ग्राम आम का मूल्य क्या होगा, क्या होगा। यह क्वेश्चन रहा, यानी 1 केजी आम का मूल्य 60 रुपया दिया हुआ है तो आपको निकालना है 350 ग्राम। बड़ा टेढ़ है जी,
यानी सीधा रहता आधा किलो निकालने के लिए 500 ग्राम के, तो आप कहते हैं कि 30 रुपया हो गया। या 250 ग्राम रहता, चूंकि सीधा आप पढ़े हैं लेकिन फंसा दिया है आपको 350 ग्राम दे करके। इसके लिए तो भारी है, जब तक ना जानिएगा तब बढ़िया से न बना पाइएगा। अगर दुकान जा रहे हैं या सामान खरीदने के लिए, आम अगर ठेला से खरीदते हैं तो जे पैसा दिया मोड़ मार के रख लेते हैं आप लोग, ऐसे करते हैं ना आप लोग। क्योंकि जोड़ने नहीं आ रहा है तो लाओ भाई जो दिया वो तो जोड़ के देवे किया है। लेकिन अगर आप अपने से खुद जोड़ते हैं तो पता चला कि 1 रुपया हमसे ज्यादा ले लिया है या कम हम ही ले लिए है। चाहे तो आप ठगाइए ना दुकानदार ठग लेगा, लेकिन याद रखिए आप तो कम ठगेगा, दुकानदार ज्यादा प्रयास करता है ठगने का, क्योंकि वो जानता है जिकरा जैसे जोड़ने नहीं आ रहा तो हिसाब से पहले चल गया। अगर आप उसी में से हैं जोड़ने घटाने में आप कर लीजिएगा। तो आइए हम इसको सिखलाते हैं। 1 केजी आम का मूल आपको दिया हुआ है, तो लिखेंगे बोर्ड पर 1 केजी आम का मूल बराबर 60 रुपया है। कितना है जी? 60 रुपया है। तो इसीलिए हम पहले 100 ग्राम के निकालेंगे। कितना के निकालेंगे? 100 ग्राम के निकालेंगे। तो 100 ग्राम के निकालने के लिए जी से ग्राम होता है इनवाइट को माध्यम, इसका मतलब कि वही वाला चीज उतरता है नीचे। तो बताइए 100 ग्राम का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? जितना रुपया रहेगा केजी का दिले उतना में आप 10 से भागा दे दीजिएगा। तो रुपया दिया हुआ है 60 रुपया 1 केजी का, उसमें 10 से भागा दे दीजिए, 1 से कट गया जी। अब बताइए तो 100 ग्राम का मूल्य कितना आ गया आपके पास? 6 रुपया आ गया है ना। अब अच्छा से निकाल लीजिएगा। अब आप नहीं ठगाइएगा, आप चाहिएगा तो 25 ग्राम के हिसाब कर लीजिएगा, क्योंकि 100 ग्राम के हमको 6 रुपया आ गया, तो 50 ग्राम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 रुपया होगा। 25 ग्राम के निकालना है तो 1.5 रुपया हो जाएगा। यानी आप 25 ग्राम तक उसको बस न छोड़िएगा। तो कहेगा कि आटना न चलता है, भाई आटना से ज्यादा हमको दे दो सामान। यानी 100 ग्राम के पता हो गया, आपसे पूछ रहा है 350 ग्राम के, तो 50 ग्राम तो निकालना जरूरी हो गया ना, है ना जी। तो 50 ग्राम के निकालने के लिए यानी 100 ग्राम के निकला है 6 रुपया, तो 50 ग्राम के 3 रुपया होगा। अब बताइए आपसे 350 ग्राम पूछ रहा है, तो सबसे पहले 300 ग्राम निकालेंगे। अब कितना के निकालेंगे? 300 ग्राम के निकालेंगे। कहे कि 100 ग्राम के निकालिए है, तो 100 ग्राम के 6 रुपया है। 100 ग्राम कितना है? 6 रुपया है। तो गुना कर दीजिए 3 से ग्राम में, कहे कि 300 में निकलवाऊ 100 ग्राम के 6 रुपया, तो 300 ग्राम के निकालने के लिए 3 से गुना कर देंगे, तो 18 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 रुपया हो जाएगा। अब इसीलिए 350 ग्राम के निकालिए, यानी 350 ग्राम के निकालने के लिए 18 जोड़ 3 कर लेंगे, ताकि 50 ग्राम कितने रुपया है? अब बताइए 18 से कितना होता है? 21 रुपया जी। यही तो आंसर हो गया। तो आप सीख गए होंगे। अब हम समझते हैं कि दुकान पर आप न ठगाइएगा। चाहे तो फल का दुकान जाइए, या आप मांसाहारी हैं तो मीट वाला जहाँ खरीदते हैं उस दुकान पर जाइएगा, तो 100 ग्राम 50 ग्राम बढ़िया से निकाल लीजिएगा, ना उन लोग ज्यादा आपको ठगता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको परसेंटेज भी सिखलाए थे। कोई वस्तु लाते हैं तो 10%, 5%, 2% छूट देता है, उसको कैसे निकालेंगे तो भी हम सिखलाए हैं। आइए इस टाइप से क्वेश्चन और देखते हैं जो अपने खुद घर से बनाइएगा। हम समझते हैं कि आप सीखे होंगे। अगर नहीं सीखते हैं तो वीडियो रोक करके बनाइए, देखिएगा, और अगले फिर पुनः वीडियो में मिलेंगे। इस प्रकार से आपको सिखलाएंगे। थोड़ा इसे नॉर्मल क्वेश्चन लाएंगे, नॉर्मल से हार्ड में आएंगे, फिर हम लोग अभी नॉर्मल चले हैं। आइए पहले एक क्वेश्चन लिख लेंगे एग्जाम के लिए। 1 केजी बेदाम का मूल्य 180 रुपया है। 180 रुपया है, तो 450 ग्राम बेदाम का मूल्य ज्ञात करें। बेदाम का मूल्य ज्ञात करें। आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। आप अगर बना पाते हैं तो समझिए कि सीख गए हैं। और इसी प्रकार क्वेश्चन को सीखने के लिए आप मगध क्लासेस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल घंटी को बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल घंटी बजाइएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ तक बनने के लिए, मैथ सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मगध
क्लासेस चैनल पर आप